पलकों के साए हैं मेरी रूह में जो उतर गए, ये जुनून मंजिल इश्क है जो चले तो जान से गुजर गए, जो चले तो जान से गुजर गए। ज़ूफी बेटा, खुद को अकेला ना समझना, हम तुम्हारे साथ हैं बेटे हर मामले में। अरे बड़े हौसले वाली है मेरी बेटी, इसने तो कितनी बहादुरी से इतनी बड़ी आजमाइश का सामना कर लिया। खुदा ने चाहा तो आलम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, बस आप दुआ कीजिएगा। अरे बेटा, हमारी तो सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अगला ऑपरेशन कब है? 6 महीने बाद। अल्लाह खैर करेगा बेटा, मैं और तुम्हारे अबू 1-2 दिन में आएंगे तुम्हारे पास, फिक्र मत करना बिल्कुल। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। आलम शाह की दौलत देखी है, तुम्हारी बरसों की मोहब्बत को नजरअंदाज करके उसके साथ चली गई है। नोट माय फुट। बिल गेट्स पे अपनी दौलत लाके मेरे कदमों में रख देना, नजर उठाकर नहीं देखूंगी। किसको? बिल गेट्स को? दोनों को, उसको और उसकी दौलत को। इतनी बड़ी बातें मत करो, कभी कभी खुदा आजमा भी लेता है। रोशनी जी बदनसीबी बिल्कुल गोल चक्कर की तरह होती है, पलट पलट कर आपकी जिंदगी में आती रहती है। बाबा, एक कार के हादसे में माजूर हुई और उसके बाद मैंने अपनी बाकी की सारी जिंदगी बिस्तर पर गुजार दी। मेरे साथ भी यही हो रहा। हर वक्त यही सोचते रहते हैं आप, और कुछ नहीं बचा सोचने के लिए। डांटती हुई अच्छी लगती है, जानबूझकर इस तरह की बातें करता हूँ ताकि तुम डांटो। खाली डांट से काम नहीं चलेगा, कुछ खाना भी होगा आपको। शर्त है एक मेरी, अपने हाथों से खिलाओगी तो खाऊंगी। ये मेरी भी एक शर्त है, जब तक मेरे हाथ थक नहीं जाएंगे आप खाते रहेंगे। चले बिस्मिल्लाह। बेबी साहबा, आजाद साहब आपसे मिलने आए लेकिन। उन्हें अंदर बिठाओ, मैं आ रही हूँ। जी बेबी जी। आप पहले खा लो। सॉरी, भूख नहीं है मुझे, भूख नहीं है। जाओ तुम जाओ।
बैठो। अब कैसे हैं शालम साहब? ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है। तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस काफी चेंज हो गया। हाँ, उन्हें बहुत पसंद है ना, इसलिए। काफी ताबेदार किस्म की बीवी लगती हो। इतनी ताबेदार मंगेतर तो नहीं थी। आज़िब प्लीज। आई एम रियली सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, उस दिन तुम्हारे इस शीश महल की तारीफ करना भूल गया था। मैंने सोचा कि तुम ये ना समझो कि मैं जेलस हो गया हूं, इसलिए फिर आ गया। तो तुम मेरे घर की तारीफ करने आए हो? और तुम्हारी तारीफ करने भी आया। जाहिर है तुम बहुत ज़हीन, होशियार और खुशनसीब लड़की हो। इस शीश महल को तुम्हारी जैसी लड़की डिजर्व करती है ना? शीश महल हो या ताजमहल, तुम्हारे जैसे मर्द बहुत मोहब्बत से बनाते हैं इसे। अभी मेरे जैसी औरतें बड़े खलूस से दफन हो जाती हैं इसमें। अरे यार, खुश नसीबी फिर भी अपनी जगह है। दफन होने के लिए लड़की को ताजमहल थोड़ी मिलता। अब देखो ना, कितनी उजालाएं होंगी इस दुनिया में, लेकिन मुमताज महल तो कभी कभी पैदा होती है। दौलत तो बहुत खुशियां देती है इंसान को। तेरे क्या राज है कि हर मुलाकात पे तुम मुझसे अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती हो? लगता है तुम्हारा शाहजहां तुमसे मोहब्बत नहीं करता। या फिर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? गलत लगता है आपको। मेरा शाहजहां मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। और तुम? मुमताज किससे मोहब्बत करती है? शाहजहां से या फिर ताजमहल से? जो मिट्टी में मिल जाने का हौसला रखते हैं ना आजिज साहब, उनकी मोहब्बत पर शक नहीं करना चाहिए। आज तक हर बात तुमसे मनवाई है, एक और बात मानोगे? और मुझे यकीन है कि तुम जरूर मानोगे। यकीन ऐसे नहीं आ जाता किसी पर। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं कर सकता। बोलो। आज के बाद मुझे इस घर में मिलने कभी मत आना। प्लीज। तुम जाओ यहां से, दोबारा कभी मत आना।
चला गया? जी। क्यों आया था? यूं ही मुझसे मिलने। क्यों नहीं आ सकता क्या? कोई पाबंदी है? मैंने कब कहा कि कोई पाबंदी है? मैंने तो तुमसे कह दिया था ना कि बिस्तर पर लेटा हुआ बेबस वजूद तुम्हारा कैदी। कैदी किसी को अपना पाबंद नहीं करता। आप कह दिए अपनी मनफी सोचों के, वसवसों और अंदेशों के। आप हमेशा एक ही नजर से हमारे ताल्लुक को क्यों देखते हैं? वो मेरा कजन भी लगता है। भी कजिन भी है, और क्या लगता है? नाराज नहीं, मुझे क्या जरूरत है नाराज होने की? ऐसा क्या कह दिया आपने मुझे? नाराज मत होना प्लीज। मुझसे नाराज मत होना। मैं रश्क और हसद की कैफियत से गुजर रहा हूं, तुम नहीं समझ पाओगे। तुम्हें खोने के वहम में मुब्तला नहीं हुआ है। तुम्हें ना पाने के गम में बोझल है दिल मेरा। तुम्हें पाकर भी नहीं पा सका ना। और वो उसने तुम्हें खोकर भी नहीं खोया है। अपनी जात, अपनी हस्ती, सब कुछ तो तुम्हारे नाम कर दिया। और मेरा अपना दिल एक कशकोल की तरह खाली है। क्योंकि इस कशकोल को मुरव्वत हमदर्दी और महज खलूस के सिक्के नहीं चाहिए। खालिस मोहब्बत का सिक्का चाहिए। ऐसे सिर्फ वो सिक्का मांगता। इसीलिए अभी तक खाली है। कल उसे देखकर तुम्हारी आंखों में बहुत अनोखा सा, अछूता सा एक एहसास लगा मुझे। मुझे कभी वो एहसास अपने लिए तुम्हारी आंखों में नहीं दिखा है। शायद मिल भी नहीं सके। या शायद मैं डिजर्व ही नहीं करता।
आज़र कहाँ थे तुम? फूफो कितनी बार तुम्हारा पूछ चुकी हैं। आज़र आप आइए मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहे हो? खुदा के मुकद्दस घर से होकर आइए आप। अब इस मुकद्दस कलाम की कसम खा के कहें कि मैं जो सवाल पूछूंगा उसका सच सच जवाब देंगी। कोई झूठ, कोई मसलत, कोई खोट नहीं होगा आपके जवाब में। खाएं कसम। क्या हो गया आज़र तुम्हें? खाएं कसम के जो कहेंगी सच कहेंगी। क्या पूछना चाह रहे हो तुम? पहले आप कसम खाएं, मैं फिर पूछूंगा। उजाला ने सैयद आलम शाह से शादी क्यों की थी? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये कैसे सवाल कर रहे हो तुम? मैं पागल हो जाऊंगा भाभी। खुदा के लिए मेरे सवाल का सही सही जवाब दे। उजाला ने शादी क्यों की थी? मुझे नहीं पता। अभी इस पाक कलाम की कसम खाइए। तसव्वुर करें कि आप खुदा के घर में मौजूद हैं। अब जो भी जवाब देंगे मुझे मंजूर होगा। बताइए उजाला ने शादी क्यों की थी? आज़र, जो हो गया उसको भूल जाओ। गुजरे वक्त को याद करोगे तो सिवाय दुख और तकलीफ के कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मिला भी क्या है मुझे सिवाय दुख और अजियत के? हाँ, अभी ये अजियत काबिले बर्दाश्त है। इसे नाकाबिले बर्दाश्त मत बनाओ वरना सचमुच पागल हो जाओगे। भाभी, भाभी प्लीज तरस खाएं मुझ पर। इस वक्त मेरी ज़हनी कैफियत क्या है मैं आपको बता नहीं सकता। मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। मुझे सिर्फ इतना बता दे कि उजाला ने शादी अपनी मर्जी से की थी या उसे किसी ने मजबूर किया था, प्लीज। क्या जानते हो? जानने की, समझने की कोशिश कर रहा हूं भाभी। उलझी हुई डोर का एक गुमशुदा सिरा मेरे हाथ आ गया, उसे सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज मुझे सच बताएं। मसलहतों के दौर गुजर चुके हैं, मुझे जो सच्चाई है वो बताएं। उजाला ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया? तुम्हारी जान की कीमत चुकाई थी उस बेवकूफ लड़की ने। आलम शाह ने तुम्हें अगवा किया था और तुम्हारी रिहाई की शर्त थी जुल्फिशा। जितना तुम चाहते हो ना उसे आज़र, उससे कहीं ज्यादा चाहती है वो तुम्हें। फिर ये कैसे हो सकता था कि वो खुद को बेच के तुम्हारी कीमत अदा ना करती? जो चले तो जहाँ से गुजर गए। ऐसी रिहाई का क्या करना जिसके बदले में तुम्हारे पैरों में जंजीरें डाल दी? ऐसी सांसों का क्या करना जिसने तुम्हारी जुदाई का जहर खोल दिया? इससे तो बेहतर था मैं भी मर जाता और तुम भी मर जाती। उजाला, तो मौत से भी ज्यादा जालिम निकले। देखा आपने भाई, देखा आपने बुराई का अंजाम? जुल्म और जबर का जवाब खुदा की कुदरत किस तरह देती है, देखा आपने? उसने मुझसे मेरी उजाला छीनी थी, अब मैं उससे उसकी रोशनी छीन लूंगा। क्या बकवास कर रहे हो आसिफ? दिमाग ठीक है तुम्हारा? देखो, जुल्फिशा अब उसकी बीवी है। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? गलत सोच रहा हूं? So what? क्या उसने किया वो ठीक था? और जुल्फिशा उसकी बीवी नहीं है, उसकी कैदी है। उसने मेरी उजाला को कैद करके रखा हुआ है और उसे वहां से रिहाई भी मैं ही दिलवाऊंगा। अब अपना सब कुछ दांव पर लगाने की बारी मेरी है।
And I mean it. आसिम इसे रोके नहीं तो पता नहीं क्या कर जाएगा। क्या जरूरत थी तुम्हें उसे सब कुछ बताने की? जब अब तक कुछ नहीं बताया तो अब ये पेंडोरा बॉक्स खोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं क्या करती? उसने ऐसी कसम दे दी थी कि मुझे बताना पड़ा। क्या बना रही हो खैरन? बीबी जी, शाह साहब ने खीर बनाने के लिए कहा था। उन्हें खीर बहुत पसंद है ना, उनके लिए खीर बना रही हूँ। आलम ने खुद कहा है? जी बीबी जी। अच्छा हटो, मैं बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छी खीर बनानी। ठीक है बीबी जी। बीबी जी, आपका फोन बज रहा है। आज चलो तुम ये चम्मच हिलाओ, मैं देखती हूँ। ठीक है जी। हाँ जबी, कैसी हो? जूफी मेरी बात गौर से सुनो। आजर को सब पता चल गया है। क्या क्या पता चल गया? यही कि तुम्हारे और आलम शाह की शादी के पीछे क्या कहानी थी, किस तरह उसने आजर को अगवा किया और किस तरह तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया, उसे सब पता चल गया जूफी। क्या? जब ये कैसे हो सकता है? उसे किसने बताया? ये बात तो सिर्फ तुम और मैं जानते थे। तुम्हारी तरफ से वापस आया तो बहुत परेशान था। वहां उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसको शक हो गया। बहुत बड़ी कसम दे दी थी जूफी उसने मुझे, और मैं झूठ नहीं बोल पाई और मुझे सब बताना पड़ा। ठीक नहीं किया तुमने जबी। तुमने क्यों उसको बताया? बहुत बुरा हुआ है ये, अच्छा नहीं हुआ ये। वो बहुत गुस्से में यहाँ से निकला है। यकीनन तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। वो बहुत खराब तेवरों में कुछ भी कर गुजरेगा जूफी। ओह खुदाया। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके। चौकीदार, चौकीदार। जी बीबी जी। मुझसे मिलने कोई भी आए, उन्हें कहीं बीबी घर पे नहीं है और शाह साहब भी घर पे नहीं है। ठीक है बीबी। चाहे मेरा कोई रिश्तेदार क्यों ना हो, ये गेट नहीं खुलना चाहिए। ठीक है जी। जी साहब। दरवाजा खोलो। किससे मिलना है आप? मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे किससे मिलना है। नहीं साहब, शाह साहब और बेगम साहब दोनों घर पे नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी बेगम साहिबा भी घर पर है और वो तुम्हारे शाह साहब भी। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, वरना मैं ये गेट फलांग कर भी अंदर आ सकता हूँ। नहीं साहब, गेट फलांग के आप अंदर नहीं आ सकते। हेलो उजाला, क्यों खुशियों के दरवाजे बंद कर रही हो? खुद पर भी और मुझ पर भी। प्लीज दरवाजा खोलो उजाला। मैं कोई गासिब या लुटेरा नहीं हूं, किसी से कुछ छीनने नहीं आया बल्कि अपना हक लेने आया हूं। मेरा हक, मेरी जिंदगी जो मुझसे छीने गई है। तुम क्या कह रहे हो आसिर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मेरे घर नहीं आना, तो फिर क्यों आ रहे हो बार बार? क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? खुदा के लिए मुझे सुकून से रहने दो मेरे घर में। तुम्हारी कसम उजाला, अगर मुझे यकीन होता कि तुम इस शीश महल में सुकून से जी रही हो तो मैं कभी पलट कर ना आता, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा की कसम ऐसा नहीं हो जाता। मैं सब जान गया हूं और सब जानने के बाद मैं ये चाहता हूं कि बाकी की जिंदगी हम दोनों साथ साथ गुजारें, सुकून और खुशी से जिए साथ। उजाला प्लीज दरवाजा खोलो। ये मैं नहीं कह रहा, हमारी आने वाली खुशियां कह रही हैं। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अंदर आने दो उजाला। नहीं। किसका डर है तुम्हें? किसी का डर नहीं है मुझे, ये मेरा अपना फैसला है। प्लीज आसिर तुम यहाँ से चले जाओ।
इस घर का गेट तुम्हारे लिए अब कभी नहीं खुलेगा। गौर से देखो बाहर नेम प्लेट पे किसका नाम लिखा है। ठीक है, मैं अंदर नहीं आता, प्लीज तुम बाहर आ जाओ झाला, प्लीज। नहीं आसिर, सिर्फ नेम प्लेट पे नहीं, इस घर में मौजूद हर चीज पर उस शख्स का नाम लिखा है। खुदा के लिए अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, फिर कभी मेरे घर ना आना। प्लीज चले जाओ यहाँ से। ये मेरे ख्याल का सिलसिला किसी याद से है मिला हुआ, उसे देखना उसे सोचना मेरी जिंदगी का है फैसला। ये उसी की पलकों के साए हैं मेरी रूह में जो उतर गए, ये जनून मंजिले इश्क है जो चले तो जहाँ से गुजर गए, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहाँ है रोशनी दीदी? जाओ भेजो जरा अंदर। तुमने तो मुझे डरा ही दिया मुकर्रम। क्या बात है? आपको शाहजी याद फरमा रहे हैं। आपने बुलाया? इधर आओ, बैठो। मैं इधर देखो। रो रही थी, हाँ? Why to lie when I can see? झूठ बोलने की क्या जरूरत है जब दिख रहा है। देखो, आई नो कि जख्म अगर भरा ना हो तो बहुत तकलीफ देता है, आई नो। और स्पेशली पुराने जख्म अगर ना भरे हो तो बहुत तकलीफ देते हैं। जानता हूं मैं बड़ी अच्छी तरह। मुझे ठीक देखना चाहती हो? मुझे ठीक देखना चाहती हो? देखना चाहती हो मुझे ठीक?
मुझे ठीक देखना चाहती हो? तो चाहती हो कि मैं अपने कदमों पे खुद खड़ा हो जाऊं, अपने पैरों पे, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूं? देखना चाहती हो ऐसा? देखना चाहती हो? जाहिर है, इसके अलावा भला मैं और क्या चाहूंगी? तो फिर आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, और स्पेशली उसके नाम के आंसू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे ये आंसू नहीं है, उसका चेहरा है जो मुझे तुम्हारी आंखों से झांक रहा है। कितनी बड़ी ज्यादती हुई है मेरी बेटी के साथ, और अनजाने में हम लोग उसे ही मुर्द इल्जाम ठहराते रहे, उसे ही गलत समझते रहे। मुझे क्या पता था कि सूफी मेरे आजिर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है। पता नहीं मैं उसे गुस्से में क्या क्या कहती रही, बद्दुआएं तक दे दी मैंने उसे कि मेरे बेटे का दिल दुखा रही है वो। सूफी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे पांव पकड़ के माफी मांग लूंगी। देखिए, जो होना था हो चुका। हमारी बेटी अब किसी की बीवी है, उसकी इज्जत है, इसलिए इस मसले को यहीं खत्म कर दिया जाए तो बेहतर। ये आप क्या कह रहे हैं मामा? ये जानते हुए भी कि उस शख्स ने किस तरह ताकत और जबरदस्ती से हमारी खुशियां हमसे छीनी, आप उसकी हिमायत में बोल रहे हैं? कैसे हो गई ज़ुल्फ़िशाह इज्जत उसकी, जबकि उसके लिए इज्जत और एहतराम की कोई मायने नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि इज्जत क्या है, मोहब्बत क्या है, किसी के लिए जीने मरने के क्या मायने है, वो कुछ नहीं जानता। ऐसे शख्स के साथ जीने के लिए आप ज़ुल्फ़िशाह को छोड़ देंगे? उसके साथ जो जिएगी वो जिंदगी होगी? आप लोगों के लिए ज़ुल्फ़िशाह की मुस्कुराहटें और खुशियां बेमायनी हो सकती हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं उसकी मुस्कुराहटें वापस लाने के लिए अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक की जंग लड़ूंगा। तो तुम क्या करना चाहते हो? एक शादीशुदा औरत को उसके शौहर से अलग करना चाहते हो? तुम्हारा और ज़ुल्फ़िशाह का कोई रिश्ता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था तुम्हारा, और अगर कोई रिश्ता था तो उसका कानूनी, इखलाकी और शरई कोई हैसियत नहीं थी। तुम ज़ुल्फ़िशाह और आलम शाह के जायज कानूनी इखलाकी रिश्ते को दुनिया की किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। कर चुका हूं भाई, अपने दिल की अदालत में। मैं उन दोनों के दरमियान इस जबर और जबरदस्ती के रिश्ते को चैलेंज कर चुका हूं भाई, और अब सब लोग देख लीजिएगा, फतह सिर्फ मोहब्बत और सच्चाई की होगी। खुदा खैर करे, ये हालात ने अचानक कैसी करवट ली है, कुछ सोच भी नहीं सकता। जवान खून है, कुछ कर ना बैठे। भाई साहब गौर करें तो आज़िर कुछ गलत नहीं कह रहा। हमारी ज़ुल्फ़िशाह के हिस्से में तो सिर्फ और सिर्फ खसारा ही आया है। पहले एक नापसंदीदा शख्स ने उसे धोखे और जबर से अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, और अब कुदरत के इंसाफ का शिकार बनकर अपाहज होकर बिस्तर पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इस सारे किस्से में नुकसान तो सिर्फ हमारी बेटी का हुआ ना, और अब अगर आज़िर उसे उस कैद खाने से आजादी दिलाकर अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है तो मेरे नजदीक तो इसमें कोई बुराई नहीं। और वैसे भी आलम शाह पहले जैसा खतरनाक, ताकतवर और नुकसान पहुंचाने वाला नहीं रहा कि हम उससे खौफजदा होकर अपनी बच्ची को घुट घुट कर जीने दें। आज़िर ठीक कहता है, हमें उसे उस कैद खाने से आजादी दिलानी होगी। अम्मी जी,
इन बातों की अहमियत उस वक्त होती है जब हमें पता हो कि जूफी क्या चाहती है। एक औरत की सोच शादी से पहले कुछ और शादी के बाद कुछ और होती है। अजीब सी ताकत होती है निकाह के बोलों में। दो अजनबियों को एक दूसरे के बना देती हैं। कुछ अरसे पहले तक जो आपके लिए अजनबी होता है, ना चाहते हुए भी आपकी चाहत बन जाता है। जूफी आज़र को चाहती थी, उसका माजी था। जूफी अब क्या चाहती है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। पलकों के साथ